चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 12, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। द इवेंट A1 एंड A2 रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलो। फाइंड आउट द सेट ऑफ फॉलोइंग यूनियन ऑफ A1 यूनियन A2 एंड इंटरसेक्शन इवेंट A1 एंड A2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें A1 दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है। आप बोलोगे सर A1 दिया होता है तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है वो आपको x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बच्चा आप बोलोगे सर x के फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके 5 तक, लेकिन आप लेस देन इक्वल टू नहीं बोला तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 लोग आएंगे A1 के, और A2 के आप बोलोगे कितना आएगा, तो A2 में बोला है -1 से लेके 3 तक, तो आप बोलोगे सर 0 1 एंड 2, मतलब 3 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ तक जैसे क्लियर होता है, उसके बाद जो आंसर वो उन्होंने क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे A1 यूनियन A2, जिसमें आप बोलोगे सर दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, जो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, बस बच्चा 4 होगा, वो लास्ट 4 होगा, वो ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर यही तरीके से आंसर लिखना है, तो नहीं बच्चा, ये तरीके से अभी नहीं लिखना। हमें x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था तो आंसर भी x के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो सिंपल बच्चा देखो, पहले ये तो लिख ही देना है, ऑलवेज x स्लैश, अभी आपका आंसर 0 कंसिडर करना है तो आप लेस देन इक्वल टू करोगे 0 से लेके, और आप बोलोगे सर कहाँ तक जाना है, तो आप बोलोगे सर 4 तक जाना है, तो 4 लिख सकते हो। और कई जगह पे ऐसा भी लिखा जाता है -1 x लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तो वही फॉलो करेंगे जो सिंपल इजी होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी रास्ते से हम आंसर ला सकते हैं। ये हुआ A1 A2 का यूनियन की बात। अभी आप बोलोगे A1 A2 का इंटरसेक्शन, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2, जिसमें आप बोलोगे सर ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन की बात हो रही है। तो ये 1 एंड 2 दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो सिंपल हम लिखेंगे ये 1 एंड 2। तो बच्चे आप बोलोगे सर इसमें कैसे लिखेंगे, तो एज यूजुअल ऐसे ही A यूनियन A2, उसका हम लिखेंगे करली ब्रैकेट में x, यहाँ लिखेंगे माइनस, मतलब 1 है तो 1 ही लिखना है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। आप बोलोगे इसका मतलब सर ये हुआ -1 एंड 2 दोनों कंसिडर करेंगे, तो बच्चा एकदम सही है। तो शांति से प्रॉपर तरीके से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे सम नंबर 13। चलो बच्चा, तो अभी 13 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है इवेंट A1 एंड A2 ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलो। फाइंड आउट द सेट शोइंग यूनियन ऑफ A1 A2 एंड इंटरसेक्शन ऑफ A1 A2, मतलब इंटरसेक्शन पूछा है और आप बोलोगे सर आपको यूनियन पूछा है, तो आप बोलोगे सर A1 A2 हमें x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बच्चा हम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर A1 जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, लेस देन इक्वल टू बोला है तो 2 भी कंसिडर करेंगे, 2। आप बोलोगे सर इसके बाद 3 4 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू में नहीं है। यहाँ 3 से शुरू होगा A2, तो आप बोलोगे सर A2 हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, क्योंकि 9 लेस देन इक्वल टू नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर है, तो अभी यूनियन की बारी, A1 यूनियन A2, तो आप बोलोगे सर 2 से स्टार्ट करो, तो 2 4 2 3 से लेना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप बोलोगे सर ये इतना हम कंसिडर करेंगे। जैसे ये A1 यूनियन A2, तो आप बोलोगे तो यहाँ आप बोलोगे बच्चा सिंपली x, और यहाँ लेंगे 2 से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। बच्चा हमारा ये पहला आंसर आ जाएगा, और इसके साथ बच्चा हमारा एक आंसर खत्म। अभी आप बोलोगे
A1 इंटरसेक्शन A2, तो आप बोलोगे सर सिंपली तरीके से हमें क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर अभी इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखते हैं बच्चा, 2 तो नहीं है, 4 5 है, तो यहाँ पे भी 4 5 है, तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या लिखना है, तो आप लिखोगे यहाँ 4 एंड 5 और आप बोलोगे फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, A1 A2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपको समझना है बच्चा, सिंपल है, x 4 एंड 5 दोनों इंक्लूसिव है, तो आपको वो डाउट नहीं रहना चाहिए। शांति से प्रॉपर तरीके से बच्चा ये लिख लो, बहुत ही सिंपल है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल पॉइंट था, आपको कोई शांति से नोटबुक में प्रॉपर लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब अभी स्टार्ट करते हैं 14 नंबर का सम। चलो बच्चा 14 नंबर का सम, द सैंपल स्पेस U ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द इवेंट A आर द डिफाइंड एज फॉलो, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A डैश एंड A। तो बच्चा हमें U दिया हुआ है और आप बोलोगे सर A दिया हुआ है, U मतलब आप बोलोगे सर आप सैंपल स्पेस दिया हुआ है, तो अभी बच्चा 1 से 0 से लेके 10 तक का सैंपल स्पेस है और हमें बोला हुआ है A दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर A डैश तो हम बाजू में ही लिख सकते हैं, A डैश टेक्निकल टर्म में पहले है क्या 2 4 6, तो A जो है वो आप बोलोगे A 2 4 6 है सर, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ A मतलब A डैश कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल क्वेश्चन का आंसर है U में होना चाहिए लेकिन A में नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग U में होना चाहिए, U में मतलब एक सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जो A में है वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं और U में है वो लिखने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं, 0 1 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 है बच्चा, तो आप बोलोगे 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 0 1 3 5 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा। तो ये बहुत ही सिंपल था। आप बोलोगे सर इसको कॉम्प्लीमेंट में हमें x के फॉर्म में लिखना है, तो बच्चा इसमें कैसा है पूरा सीक्वेंस में नहीं आ रहा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं आ रहा, इसमें जो आ रहा है वो कंपेरेटिवली कैसे आ रहा है, बीच में 1 2 का गैप है, तो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसमें ही छोड़ देंगे, इसमें हम नहीं लिख सकते x के फॉर्म में। क्लियर है बच्चा, आपको और भी प्रॉपर लिखना है तो बस इतना लिख सकते हो, x डैश इज इक्वल टू 0 1 3 5 7 8 9 एंड 10। क्लियर है बच्चा, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया। हमने जो लिखा वो x ये a है वही फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है, जो था वही फॉर्म को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया, तो इसमें आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। तो अभी बच्चा दिया हुआ है हमारा 15 नंबर का सम, जो थोड़ा हाईलाइटर ज़्यादा ही डार्क है, जो हाईलाइट नहीं करता वो डार्क करता है। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। सैंपल स्पेस ऑफ U इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट A आर डिफाइंड एज फॉलो, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट A एंड A डैश। U दिया हुआ है बच्चा, A डैश A भी दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो बच्चा बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आगे बढ़ना है। U हमें जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लिखते हैं, बोला हुआ है क्या कि 0 से 1 के बीच में, लेकिन बच्चा अभी आप बोलोगे सर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया 0 और 1 के बीच में, तो चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ जो है 0 से 1 और यहाँ 1 से 1/2, तो मतलब आप बोलोगे सर ये है, यहाँ पे बोला 0 और यहाँ पे आपको बोला 1, तो 0 और 1 के बीच में बोला हुआ है, तो ये जो पूरा है तो आप बोलोगे सर ये जो है ये U है, क्लियर है, और 1/2 यहाँ दिया हुआ है, तो 0 और 1/2 जो है वो इतना है जिसको हम बोलेंगे A बोलेंगे। A बोलेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर हो गया, तो A डैश किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पोर्शन है इतना पोर्शन हमें A डैश बोला जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा ध्यान से करना है। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, ए हमें जो लिखना है वो टेक्निकल टर्म में बहुत ही लंबा मतलब आप बोलोगे सर कैसे
क्योंकि यहाँ जो है वो सिंपल आपको वो समझना है कि यहाँ जो 1/2 यहाँ 0.5 से शुरू हो रहा है, x जो है वहाँ से लेके 1 तक आपको लेना है, वो कंसिडर करना है। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो अभी समझ में आया, अभी कॉम्प्लीमेंट जो लिखना होगा वो किसके बीच में होगा? तो सिंपल a डैश हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू, उसमें आप बोलोगे सर 0 इंक्लूसिव नहीं है, वो उसमें भी तो 0 नहीं लिखेंगे, x और 1/2 इंक्लूसिव है तो यहाँ तक का वो जो लिखेंगे वो कंसिडर करेंगे। 1/2 उसमें आएगा तो वो भी नहीं लिख सकते, ये इक्वल टू। बस बच्चा ये फाइनल आंसर, क्योंकि 0 और 1/2 जो है बेसिकली इसमें इंक्लूसिव है, जो a में है वो u a डैश में नहीं होता, वो ध्यान में रखना है। a में है वो u में हमें ध्यान में रखना है, u में होगा और u में नहीं है वही लोग हम लिख लेंगे a डैश में। समझ में आ रहा है बच्चा? आपको क्लियर है ये पॉइंट? फिर से एक बार बोल देता हूँ, हमें वही पॉइंट लिखना है जो u में है लेकिन a में नहीं है, बस वही पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, जो a में है हम नहीं लिखेंगे, u में है वो लिखेंगे। क्लियर है बच्चा? शांति से ये प्रॉपर नोटबुक में लिख दो, प्रेजेंटेशन समझ लो। कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चा नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।